तो हमारी ये वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है और वो एज ए एनर्जी, जिससे जो भी हमारी वार्तालाप को सुनेगा जी उसमें भी एनर्जी आएगी। डेफिनेटली सर। तो हम जो है एक क्राइम फ्री भारत, एक संगठन जिसमें 21 लक्ष्यों के साथ ये देश बदल जाएगा। जी अभी हमारी प्रॉब्लम ये है, हम सभी शासकीय सेवा में रहे हैं और जी विशेष तौर पर एयरफोर्स और ये सब लोग जो है वो बहुत मेहनत करते हैं, बॉर्डर पे सब कुछ करते हैं, और ये हमारे राजनेता समझौता करके और हमारे देश की प्रभुता से और हर चीज से जो है ये समझौता करते हैं और सिर्फ जो है चुनावी जुलवा मारते रहते हैं, मूर्ख बनाते रहते हैं। अब आप ये देखिए कि 75 साल के बाद भी हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं। थोपे हुए कि नहीं थोपे हुए हैं? इट्स ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और जो प्रशासनिक व्यवस्था जिसको मैं खुद हेड कर रहा था एज ए डीजी, वो भी वही अंग्रेजों की गुलामों की व्यवस्था है, लाट साहबी व्यवस्था है, जो सुनवाई नहीं करती है और जो कहना चाहिए कि हमारे लोग जो है उनको न्याय नहीं मिलता है। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? सर्टेनली मानता हूँ, मैं खुद ही विक्टिम हूँ। हाँ, और आप सही कह रहे हैं कि हम में से अधिकांश लोग विक्टिम हैं। हमें तंग किया जा रहा है, हमसे चंदाए लिया जा रहा है, हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं, बाहुबली लोग हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं और वो सब लोग जो है इन नेताओं के चरण सेवक हैं और इनका उनको संरक्षण प्राप्त है कि नहीं? 100%। तो आप नहीं चाहेंगे कि देश के बदलने के लिए आप इसमें अग्रणी भूमिका निभाएं? मेरे फोन करने का जो गंतव्य था वो यही तो था। तो इसमें जो है एक संगठन, इसमें 21 लक्ष्य हैं। उस 21 लक्ष्य से ये देश बदल जाएगा, इतने पावरफुल वो लक्ष्य हैं। जिसका पहला लक्ष्य है गुलामों के नियम कानून से मुक्ति, ठीक है ना? दूसरा है प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी और अकाउंटेबल बनाया जाएगा, संवेदनशील बनाया जाएगा, उसकी जो वर्तमान लाटसाबी है वो खत्म की जाएगी। यदि वो सही निर्णय नहीं देती है, विलंब से निर्णय देती है, तो उसे कंपनसेशन देने के लिए भी बाध्य किया जाएगा जी, और वो भी अपनी जेब से, वो भी सरकार का पैसा नहीं होगा। तो ऐसा रेजोल्यूशन पास होना चाहिए ना? नहीं, ये काम तो खुद जाके करना पड़ेगा। ये राजनेता तो जिन्होंने 75 सालों में नहीं किया है, उनसे मांग करना, तो मांग करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो तो करेंगे नहीं क्योंकि उनकी वो सोच का इच्छा नहीं है और वो जो है ना इन्हीं सब चीजों को वो के भ्रष्टाचार करा रहे हैं और खुद करोड़पति बन जा रहे हैं। अब बताओ, इन राजनेताओं ने अकूत संपत्ति इकट्ठी कर ली है कि नहीं कर ली है? हाँ कर लिए, बहुत कर लिए साहब। आपको देखो मालूम है कि शासकीय सेवा में रहने वाले लोगों को 2024 के बाद पेंशन का हक नहीं है। 2004 के बाद। हाँ, और आप ये देखिए, ये लोग जो है एक दिन की शपथ लेते हैं तो इनको एक पेंशन मिल जाती है, दूसरी बार शपथ लेते हैं तो दूसरी पेंशन मिल जाती है। बहुत सारे राजनेता कई कई पेंशन ले रहे हैं, 7-7 8-8 पेंशन ले रहे हैं। तो ये तो मोटी खाल के लोग भी हैं। अब देखिए, जिन बिटियों ने इस देश के लिए मॉडल लाए हैं, उनके साथ जो है ना यौन संबंधी प्रताड़ना हो रही है, छेड़खानी हो रही है। वो कह रहे हैं कि हमारी गोटियां चबा चबा के खा रहे हैं। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो कितना खतरनाक बात कह रहे हैं और उनको इतने समय तक बैठने के बाद भी न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे राजनेता कितनी मोटी चमड़ी के लोग हैं। ट्रू सर, सही बोल रहे हैं आप। अच्छा, ये तो आपके 2 पॉइंट हो गए, ऐसे 21 पॉइंट हो गए। है कि शिक्षा व्यवस्था बदल दी जाएगी। जो वर्तमान जो है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था है, उसकी जगह पे जो है एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड वैदिक ज्ञान का उपयोग करते हुए ऐसी व्यवस्था लाई जाएगी जो भारत को विश्व रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सबसे बड़ी हब बनाएगा और विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा।
जी तीसरा चौथा उसका है अपराध मुक्त भारत 5 सर्टेनिटी के साथ। जी तो उसमें जो है अपराध मुक्त भारत जो 5 सर्टेनिटी के साथ है, वो पहली सर्टेनिटी है कि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी और आज की तुलना में 1000 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट और अच्छी एफआईआर होगी, अच्छा 1000 गुना अच्छी। जी लेकिन यदि कोई गलत एफआईआर दर्ज करेगा तो उसी वही व्यवस्था उसे जेल में चढ़ने के लिए विवश कर देगी, क्योंकि हमारे व्यवस्था में बैठे लोग कुछ इतने घाघ हैं कि वो झूठे मुकदमे भी कायम कराते हैं। तो ये व्यवस्था जो है उनको झूठे मुकदमे कराने की स्वतंत्रता नहीं देगी, बल्कि झूठे मुकदमे कायम करने वाले जेल में सड़ जाएंगे। इसकी दूसरी सर्टेनिटी है कि क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन ऐसे साक्ष्यों को इकट्ठा करने में मदद करेगा जो आज की पुलिस सोच नहीं पा रही है, उसके चिंतन और सोच का जो रडार नहीं है, वो साक्ष्य इकट्ठे हो पाएंगे और 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा। फिर इस चौथी सर्टेनिटी की चौथी जो विधा है, तीसरी विधा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड क्राइम फ्री भारत के डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से भविष्य में बिना कोर्ट जाए 3 दिन से 30 दिन के अंदर आपको न्याय मिलेगा। आज आपको 30 वर्षों में भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। हाँ, इसके बाद जो है भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा और इसमें इतनी ज्यादा जो है धन की वर्षा की जा रही है और अपराधी से उसे 200 मल्टीप्लाई करके वसूल किया जाएगा कि इससे इस अकेले से इतनी धन की वर्षा होगी कि हम इसको इसकी वजह पे, और दूसरा जो होगा वो होगा करेंसी फ्री भारत, पेपर करेंसी खत्म हो जाएगा और ट्रांजैक्शन फीस में 2% ट्रांजैक्शन फीस लगेगी। इससे इतनी धन की वर्षा होगी जो कि आज सरकार रेवेन्यू कलेक्ट कर पा रही है, उसके 10 गुना ज्यादा रेवेन्यू इससे आएगा और 10 गुने से भी ज्यादा क्राइम फ्री भारत से आएगा। तो भारत जो है टैक्स फ्री भी हो जाएगा। मतलब 2025 के बाद भारत में किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं होगा और भारत के विकास के लिए हमारे पास 20 गुना ज्यादा धनराशि अवेलेबल होगी जो आज अवेलेबल है। अभी जो रासायनिक विष के कारण हम बीमारियों के शिकार हो रहे हैं वो जो है खत्म हो जाएगा। किसी भी तरीके का रासायनिक विष जिससे कि वो जो है नकली दूध बना रहे हैं, प्रिजर्वेटिव के बतौर यूज कर रहे हैं, हार्मोनल इंजेक्शन के बतौर लगा के हमारी आजकल सब्जियां, फल, बकरियां, मुर्गियां सभी जगह हार्मोनल पिट्यूटरी इंजेक्शन लगा के वो जो है आपको चीजें मिल रही हैं जो कि कार्सिनोजेनिक हैं और उससे ऑटोइम्यून डिसीजेज भी होती हैं। यदि हमने इस ट्रेंड को नहीं बदल पाया तो मेरी ये भविष्यवाणी है कि 5 साल में हर 3 भारतीयों में से 2 भारतीयों को या तो ऑटोइम्यून डिसीज होगी या उनको कैंसर होगा। तो क्राइम फ्री भारत केवल जो है क्राइम फ्री या भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं दे रहा है बल्कि परिवर्तित भारत दे रहा है। आपकी समृद्धि भी आ रही है। हाँ, इसमें जो है किसानों के उसमें एक पूरा क्राइम फ्री भारत का एग्रो मॉडल है जो किसानों की आमदनी शुरू में 5 गुना और आगे तो 10 या 25 गुना भी बढ़ने वाली है। मजदूरों की जो आमदनी है वो 10 गुना बढ़ने वाली है और एक बड़ा ही डिफरेंट मॉडल जो इनकी जिंदगी को बदलने वाला है। इन सभी की जिंदगी सम्मानजनक होगी, वो अच्छा जीवन जी पाएंगे, अच्छे मकानों में रह पाएंगे और किसी से किसी तरीके की, ना शासन से भी किसी तरीके की फ्रीबी की उन्हें जरूरत नहीं होगी और ना ही फ्रीबी का कोई प्रावधान होगा। फ्रीबी कोई भी राजनेता दे ही नहीं पाएगा, लेकिन समृद्धि सबको मिल जाएगी। तो इसके 21 लक्ष्य हैं। मैं आपको लिंक देता हूं श्रीवास्तव साहब, तो आप उससे जुड़ जाइए, नंबर 1। दूसरा, मैं आपको एक जिम्मेवारी सौंपना चाहता हूं कि जो एक्स सर्विसमैन हैं उनकी एक संस्था बना लीजिए आप। तो उनकी संस्था जो है उसमें राष्ट्रीय स्तर पर
फिर जिले स्तर पे, और ये जरूरी नहीं है जो एग्जिस्टिंग संस्था है उनके लोगों को ही अपन नामित करें, ये जरूरी नहीं है। अच्छा। अपराध मुक्त भारत मिशन के अपने अलग जो है ना, जिनको आप समझ रहे हो उनको नामित करेंगे। तो राष्ट्रीय प्रेसिडेंट, फिर सभी स्टेट के प्रेसिडेंट, फिर डिवीजन के प्रेसिडेंट, फिर जिले के प्रेसिडेंट, फिर सब डिवीजन के प्रेसिडेंट, फिर जो है हम टाउन के प्रेसिडेंट, गांव के प्रेसिडेंट तक ले जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सैनिक तो गांव में भी रहते हैं। बहुत रहते। हाँ, तो हम जो है अपनी विधा को ले जा पाएंगे। तो इस विधा को आगे बढ़ाने में आप जिनको सूची देंगे उनको हम प्रेसिडेंट भी घोषित कर देंगे, और हर लेवल पे अपन 21 आदमियों को अकोमोडेट कर सकते हैं। तो हर लेवल का एक प्रेसिडेंट होगा, और उसके अधिकतम जो है 5 वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं, 10 असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं, और 21 लोगों की कार्यकारिणी समिति हो सकती है। टोटल 21। टोटल 37। अच्छा। मतलब 5 एक प्रेसिडेंट हो गया, 5 वाइस प्रेसिडेंट हो गए, 10 जो है असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हो गए, और 21 जो है कि लोगों की कार्यकारिणी। मतलब कुल मिला के 37 लोगों को अपन अकोमोडेट कर पाएंगे। तो जहां जहां पे अपन को लोग मिलते जाएं और अच्छे हैं उनको अपन उसमें कर लें, और इसमें संगोष्ठी करके लोगों को जोड़ना है। संगोष्ठी करके लोगों को जोड़ना है। तो जहां पे वो लोगों को इकट्ठा करके संगोष्ठी करके लोगों को जोड़ते जाएंगे, तो इस मॉडल में एक बहुत बड़ी चीज है कि ताज भी आपके सिर पे होगा। तो इस मॉडल को थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। इसमें जो है एक ऐप है जिसका नाम है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप। इट इज पावर्ड बाय द कुटुंब ऐप, और इस ऐप में के माध्यम से ही जुड़ना है और जोड़ना है। राइट। जोड़ने के 4 जो तरीके हैं। एक तो ये है कि जो व्यक्ति सोचता है कि बात तो हमें अच्छी लग रही है, अभी हमें और समझना है, उसे हम विचाराधीन सदस्य के रूप में जोड़ लें। राइट। दूसरे वो व्यक्ति होंगे जो कहते हैं कि बात अच्छी है, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं, मैं जो है शपथ के साथ जुड़ना चाहता हूं, लेकिन मेरी पारिवारिक परिस्थितियां, सोच और क्षमता हमें पर्दे के पीछे रहने की ही इजाजत देती, हम पर्दे के आगे नहीं लड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों को हमने शपथकृत सदस्य के रूप में जोड़ सकते हैं। ठीक है ना। तीसरे सदस्य वो हैं जो कह रहे हैं कि हम तो पर्दे के आगे आकर खुल के जो है लोगों को जोड़ेंगे, और उन्हें हम चंद्रगुप्ती सदस्य कहेंगे। ठीक है ना। और उन्हें जो है जब 100 लोगों को जोड़ लेंगे तो वो चंद्रगुप्ती यात्रा पर निकलेंगे। तो इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं, मात्र एक को, तो आपको मोहल्ला अधिकारी बना देता है वो। यदि आप 3 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो टाउन अधिकारी बनाता है। यदि आप 5 को जोड़ते हैं तो ब्लॉक अधिकारी बनाता है। यदि आप 10 को जोड़ते हैं तो जिला अधिकारी बनाता है। यदि आप 50 को जोड़ते हैं तो राज्य अधिकारी बनाता है। यदि आप 100 को जोड़ते हैं तो राष्ट्रीय अधिकारी बनाता है। और इसके बाद आपकी जो है यात्रा चालू हो जाती है। किस चीज की यात्रा होती है? वो चंद्रगुप्त की यात्रा। राइट। और चंद्रगुप्त एक कंपटीशन है। तो इस कंपटीशन में लगातार संगोष्ठियां करके 21 विधाओं के तहत हम लोगों को जोड़ सकते हैं। और जो व्यक्ति इस चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में अव्वल दर्जे पे आएंगे, तो इसकी जो है 2 बार मेरिट लिस्ट बनेगी। एक बार मेरिट लिस्ट बनेगी जब चुनाव का नोटिफिकेशन होगा। तो जैसे मध्य प्रदेश का चुनाव का नोटिफिकेशन नवंबर या दिसंबर में होगा। राइट। तो जिस दिन नोटिफिकेशन होगा उस दिन एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ड्रॉ होगी। राइट। और क्राइम फ्री जो आपका मध्य प्रदेश के विधानसभा में 230 सदस्यीय विधानसभा है, तो ये मेरिट लिस्ट 230 लोगों की होगी जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा। राइट। इनके पास क्राइम फ्री भारत मिशन का हमारा प्रतिनिधि पहुंचेगा और उनको एक चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा कि आपने इतने लोगों को जोड़ के आपका ये स्थान आया है, आपने अपने आप को चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित किया है, हम आपको सल्यूट करते हैं, आपको चंद्रगुप्त के रूप, प्रोविजनल चंद्रगुप्त के रूप में आपको हम उपाधि प्रदान करते हैं, सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं। ठीक है। और दूसरे हाथ जेब से वो आपको निकाल के विधानसभा का टिकट भी दे देगा। तो
आपको बिना किसी के सामने हाथ फैलाए सिर्फ लोगों को जोड़ के समझा के और उस कंपटीशन में अपना स्थान बना के आपको बिना 5 पैसे खर्च किए आप जो है सदस्य बन गए। जैसे ही आप सदस्य बनते हैं ऐप में, आपको तत्काल आइडेंटिटी कार्ड जारी हो जाता है जो आपके प्रोफाइल में अवेलेबल होता है। आप जो है जैसे जैसे लोगों को जोड़ते जाएंगे तो ये पद मिलते जाएंगे और फिर 100 लोगों से ज्यादा जोड़ने पर आप चंद्रगुप्त की यात्रा पे निकल जाएंगे और जिसकी मेरिट लिस्ट ड्रॉ होगी प्रोविजनल, जिस दिन चुनाव का नोटिफिकेशन होगा, और इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट ड्रॉ होगी जिस दिन वोटिंग होगी रात में उसका मकसद ये है कि नोटिफिकेशन से लेके वोटिंग के दिन तक भी आपको लगातार लोगों के बीच में जाके संगोष्ठियां करना है और उन्हें क्राइम फ्री भारत में 21 लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए जोड़ना है। तो आप पूरी प्रक्रिया में कहीं भी अपने लिए, चाहे आप चंद्रगुप्त बन गए हैं, चाहे आपको टिकट मिल गया है, फिर भी आप अपने लिए कहीं वोट नहीं मांग रहे। इस प्रक्रिया में आप 1000 लोगों को जोड़ेंगे, लेकिन क्यूमुलेटिव जो है सदस्य की शपथ के तहत आप 3 लाख या 5 लाख वोटों से जीतेंगे। तो बताइए, आपने जिन लोगों को जोड़ा उसके कारण आपकी जीत हुई या क्राइम फ्री भारत के मॉडल के तहत क्यूमुलेटिव जो है शपथ के कारण आपकी जीत होगी? नहीं, आपकी जीत क्राइम फ्री भारत के क्यूमुलेटिव मॉडल के तहत सभी की शपथ के तहत जीत होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस मेरिट लिस्ट में जो नंबर 1 पे आएगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। अच्छा। जो सेकंड और थर्ड पे होगा वो उप मुख्यमंत्री होगा, जो पहले 30-35 में आ जाएगा वो मंत्री बन जाएगा। और ये मेरिट लिस्ट जिस दिन वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी उस दिन की जाएगी। इसमें जो शपथ है वो शपथ बहुत महत्वपूर्ण है, सदस्य शपथ। आज ही मैंने उसे जारी किया है, फिर से जारी किया है। तो आप जब क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करके जुड़ जाएंगे तो उसकी एडमिन पोस्ट में यदि आप खोजेंगे तो ये सभी दस्तावेज आपको मिल जाएंगे कि 21 लक्ष्य क्या है, सदस्य शपथ क्या है, बाह्य 21 विधाएं क्या हैं, चंद्रगुप्ती शपथ क्या है, ये सब के प्रारूप उसमें अवेलेबल हैं। तो आप उनको पढ़ के अपने उनको मनन कर सकते हैं और जिन लोगों को आप जोड़ें उनको आप वो कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इस मॉडल के तहत बिना 5 पैसे खर्च किए आपको सदस्यता मिल रही है, आपको आइडेंटिटी कार्ड इमीडिएटली मिल रहा है। आप जो संगोष्ठी करेंगे अपने लोगों के बीच में वो आपको चाय पिलाएंगे। मुझे तो ये तो मैं मानता ही हूँ कि जहाँ आप पहुंचेंगे वो कम से कम लोग आपको 1 कप चाय तो जरूर ही पिला देंगे कि नहीं पिला देंगे? तो बिना जो है ना खर्च किए आप लोगों को जोड़ते हुए एक महान काम कर देंगे कि जो ये दुष्ट राजनेताओं ने 75 साल के बाद भी हमारे ऊपर गुलामों वाले नियम कानून थोप के रखे हैं और अपने लिए बहुत घटिया कानून बनाए हैं कि एक चपरासी को साक्षर और साचरित्र होना चाहिए, लेकिन ये लोग जो है बाहुबली अपराधियों को ही टिकट देते हैं। और 4 बार सुप्रीम कोर्ट ने PIL के तहत जजमेंट दिया है कि पार्लियामेंट से हम अनुरोध करते हैं कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को संशोधन करते हुए और वो कर दिया जाए। क्राइटेरिया डिसाइड किया। हाँ, तो संशोधन करके उसमें ये बात प्रावधान डाल दिया जाए कि अपराधियों को टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन 4 बार सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध के बावजूद भी ये तो मोटी खाल के नेता हैं, ये ऐसा प्रावधान क्यों करेंगे जो अपराधियों को ही टिकट देते हैं? आपको जानकारी है जो अभी हमारा पार्लियामेंट चल रहा है इसमें उनके अपने एफिडेविट, जो कि हर किसी को नामांकन के समय एक एफिडेविट इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर देना पड़ता है। राइट, हाँ। तो उसके हिसाब से 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी वर्तमान पार्लियामेंट के वो आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं। और वो तो उनका जब शपथ पत्र है तो उनको चैलेंज किया जा सकता है, प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। नहीं, तो आपराधिक रिकॉर्ड के हैं वो तो उनको जो सजा हो जाती तो अपील करा लेते हैं उसको। तो आपका शपथ घोषणा पत्र जो शपथ तो वो गलत थोड़ी है, वो तो उन्होंने लिखा है ना शपथ में कि मेरे पास ये आपराधिक रिकॉर्ड है। मैं ये 42% उनकी शपथ पत्र के आधार पर ही कह रहे हैं, जो उन्होंने एफिडेविट सबमिट किया है ये उसी के आंकड़े हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये RTI के आंकड़े नहीं है, ये जो है ना पुलिस के आंकड़े नहीं है, ये इनके शपथ के आंकड़े हैं। तो उन्होंने ये बात छिपाई नहीं है ना, और छिपाई होगी तो जो वो अपन को मालूम ही नहीं है। ये तो जो उन्होंने कहा है उसके हिसाब से 42% मेंबर्स जो है आपराधिक रिकॉर्ड के हैं और 20 सेल्फ डिक्लेरेशन से जो एफिडेविट उन्होंने फाइल किया है, और 29% जो है उनके विरुद्ध जघन्य अपराध हैं,
जैसे हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार। तो ये इतने दुष्ट लोग हैं कि ये अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, बाहुबदली और दल बदलुओं को और अपराधियों को ही टिकट देते हैं। और इनके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने का भी कोई असर पड़ता नहीं है। अभी आपको मालूम है 2022 में जो चुनाव हुए हैं उसमें 403 सदस्यों की विधानसभा है, जिसमें 205 आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं। इट मेक्स इट 51%। तो उत्तर प्रदेश में तो जो 50% की सीमा है वो भी क्रॉस कर गई है। तो अब अपराधी ही आपके कानून बना रहे हैं। बताइए आप अच्छी व्यवस्था कैसे पाएंगे? नेचुरली वो कम से कम एक एमएलए है, वो ये तो सोचेगा कि मेरा जो अपराध है घोषित, उससे बचने के लिए कुछ कानून बने। इतना तो सोचेगा ही। तो श्रीवास्तव जी आप बताइए, आप अपने सेनानियों के और एक्स सैनिकों के संगठन को खड़ा करने में कितनी बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं? मैं जो मेरे से बन सकेगा मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे सिर्फ एक दो सवाल करना चाहता हूँ। जरूर करिए। हमारा रिकॉग्निशन क्या है? रिकॉग्निशन मैं आप तो डीजी से रिटायर हुए, मैं तो बात करता हूँ, मैं एक टीआई के पास जाता हूँ, ठीक है, सिर्फ टीआई के पास, और मैं कहता हूँ कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत का एक सदस्य हूँ, सदस्य सिर्फ, ना मंत्री हूँ ना कुछ हूँ। हाँ, क्या वो मुझे रिकॉग्नाइज करेगा? देखो वो 99% आपको रिकॉग्नाइज करेगा, 200% रिकॉग्नाइज करेगा, लेकिन मेरी आपकी एक सलाह है कि आप मत जाइए। जानते क्यों? मैं जो कह रहा नहीं, वो 200% रिकॉग्नाइज करेगा, क्योंकि वो मैथिली शरण गुप्त को जानता है। वो ये जानता है कि यदि हम इनको नजरअंदाज करेंगे तो इसके बहुत भयानक परिणाम सामने से होने वाले हैं। लेकिन इसके लिए हमने एक प्रक्रिया इजाद की है। हमने कहा है जगह जगह पे कार्यालय खोलो, और कार्यालय खोल के वहां पर बैनर और वो सब चीजें लगाओ, और हमने स्टेशनरी के प्रारूप भी तय कर दिए हैं। तो उस स्टेशनरी में कानून के तहत हम उनको नोटिस देंगे। हम उनसे जाके भाईचारा नहीं करने वाले हैं। हम जो है ना टीआई से जाके दोस्ती नहीं करना है, सीएसपी से जाके या डिप्टी एसपी से जाके दोस्ती नहीं करना है, एसपी से जाके दोस्ती नहीं करना है। I wanted this हमें करना ही नहीं है उनसे। वो हमारे लेटर को रिकॉग्नाइज करेंगे या नहीं, वेटेज मिलेगा कि नहीं? हम ये कह रहे हैं कि यदि वो लेटर को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो अभी 2 मिनट में मैं पूरी प्रक्रिया को आपको समझाता हूँ। सरकारें गिर जाएंगी इतना वो लेटर को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो। देखो मैं अभी आपको समझाता हूँ और कानून के तहत समझाऊंगा। कानून में एक सेक्शन 39 सीआरपीसी है जो भारत के हर नागरिक पे ये जिम्मेवारी देता है कि इसको कहीं से भी यदि कोई संज्ञेय अपराध की जानकारी मिल जाए तो उसे पुलिस तक पहुंचाने की वैधानिक जिम्मेवारी है। ये सेक्शन 39 में लिखा है। उसमें यह भी लिखा है कि यदि आपके पास जानकारी पहुंची और आपने ये जानकारी नहीं पहुंचाई तो ये आपको सिद्ध करना है कि आप इनोसेंट हैं। तो बाकी सभी अपराधों में पुलिस और प्रोसिक्यूशन की ये जिम्मेवारी होती है कि वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये सिद्ध करे कि ये अपराध आपने किया है। तो जिसका हम चालान पेश करते हैं उसमें हमारी ये जिम्मेवारी है कि आपने ये अपराध किया है और वो भी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, राइट? इस सेक्शन 39 में जूरिस्प्रूडेंस को बदल दिया गया है। इसमें कहा गया है कि बर्डन ऑफ प्रूविंग इनोसेंस लाइज ऑन मिस्टर श्रीवास्तव, राइट? तो हमें क्या करना है, हमने इनके प्रारूप भी तय कर लिए हैं। बहुत जल्दी हम आप सब लोगों को सर्कुलेट करेंगे और हम चाहते हैं जगह जगह में क्राइम फ्री भारत के कार्यालय खोले जाएं, राइट? वो व्यक्ति जो है अपना नाम लिखते हुए भारत का एक नागरिक एवं क्राइम फ्री भारत का अधिकृत जो है हस्ताक्षर करता, तो उसको जो है ऑथराइज सिग्नेटरी घोषित कर दिया जाएगा जो कार्यालय में बैठेगा, राइट? तो वो अपनी हैसियत से भी कर रहा है, उसे किसी कार्यालय की हैसियत की जरूरत नहीं है। उसे नियम कानून ने सेक्शन 39 में अपनी हैसियत से भी साइन करके भेजा है, कर सकता है वो। और उसकी भाषा क्या होगी कि फलाने फलाने का मुझे आवेदन प्राप्त हुआ जिसके तहत इन धाराओं का संज्ञेय अपराध जो है ना होना विदित होता है, राइट? सेक्शन 39 सीआरपीसी के तहत प्राप्त विधिक जिम्मेवारी के तहत यह जानकारी मैं आपको भेज रहा हूं, राइट? उसी विधान के सेक्शन 154(1) में आपके ऊपर यह वैधानिक जिम्मेवारी सौंपी गई है कि आप जो है अपराध का पंजीयन करें और इन्वेस्टिगेशन करके उसमें विधिक कार्रवाई पूर्ण करें। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने विधिक कार्रवाई का और विधिक कर्तव्य का निर्वहन करें।
जय हिंद जय भारत और अपना सिग्नेचर, और नीचे जो है ना सामने वाले की एप्लीकेशन। एंक्लोजर की तरह। हाँ, तो इसमें हम कोई प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, कोई मिलने नहीं जा रहे हैं, हम कोई मिलने नहीं जा रहे हैं। देखिए, अब यदि मान लो वो नहीं करता है तो इसका दूसरा लेटर वही कार्यालय एसपी को भेजेगा, इसमें लिखेगा कि सेक्शन 39 के तहत मैंने अपनी विधिक जिम्मेवारी के तहत आपके थाना प्रभारी जिनका नाम फलाना फलाना है इस तारीख को भेजा था, जिसकी एक कॉपी संलग्न है आपकी जानकारी के लिए। इसी कानून के सेक्शन 154(3) में आपकी भी विधिक जिम्मेवारी है, एसपी की विधिक जिम्मेवारी है कि आप स्वयं संज्ञान लें, या आप स्वयं जो है ना अपराध का पंजीयन कर विवेचना कर सकते हैं, या अपने किसी अधीनस्थ को जो है जानकारी दे सकते हैं, वो जिम्मेवारी दे सकते हैं। और आप अपने किसी भी अधीनस्थ को जिम्मेवारी देंगे तो इस सेक्शन के तहत उसे थाना प्रभारी के सभी कर्तव्य प्राप्त हो जाएंगे। लिहाजा आपसे अनुरोध है कि थाना प्रभारी ने नहीं किया है, लिहाजा हमारा आवेदन पत्र उसे ना भेजकर अपने किसी अधीनस्थ को जो है ना जांच की जिम्मेवारी दी जाए, और उसमें एसएचओ के सभी पावर स्वतः निहित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एसएचओ के सभी पावर, तो वो अपने सिग्नेचर हैं। ये हम लॉ की बात कर रहे हैं, ये हम लॉ की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, पुलिस वाली बात कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, आई एम टॉकिंग नॉट पुलिस वाली, इस भाषा में तो कोई बात ही नहीं करता है। हम जो क्राइम फ्री भारत जिस भाषा में बात करेगा वो बता रहा हूँ आपको। अब अज्यूम करिए कि 154(3) के तहत वो कार्रवाई नहीं करता है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी, डीजी, होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को लपेटा जाएगा, राइट। और एक दूसरा ऑप्शन विधिक का अवेलेबल है जिसमें 156(3) के तहत या 202 और 204 में प्राइवेट कंप्लेंट के तहत हम कोर्ट में ले जाएंगे, राइट। तो हम उसमें कोर्ट में भी उसकी मदद करेंगे, राइट। यदि मान लो यदि 156(3) में कोर्ट भी संज्ञान नहीं लेता है तो इसी कानून के 482 में यह जिम्मेवारी हाई कोर्ट पे दी गई है। यदि हाई कोर्ट भी ये नहीं करती है तो कॉन्टेम्प्ट पिटीशन में और पीआईएल के तहत यह जानकारी या कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में ले जाई जाएगी, राइट। तो ये तो हो गया है विधिक कार्रवाई, राइट। दूसरा हो गया प्रशासनिक, जो मैंने थोड़ा सा इशारा किया था कि डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी, डीजी, होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को लपेटेंगे। इसके बाद जो तो दूसरी हो गई प्रशासनिक तरीके से कैसे क्राइम फ्री भारत इनसे निपटेगा। फिर तीसरे है वो है विधायिका के प्रति अकाउंटेबिलिटी, लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी। तो ये पूरा सिस्टम जो है वो विधानसभा विधायिका के प्रति अकाउंटेबल है, जिसमें वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमारा यही कार्यालय क्वेश्चन बना के विधायकों के माध्यम से उसे कोर्ट पे पूछवाएगा कि क्या ये सही है, क्या ये जानकारी दी गई थी, क्या इसमें क्यों कार्रवाई नहीं की गई है, क्या आप थाना प्रभारी को सस्पेंड करेंगे, क्या आप एसपी को सस्पेंड हैं? असेंबली में या कोर्ट में? असेंबली में ये लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी है ना, विधायिका के प्रति अकाउंटेबिलिटी, राइट। अब ये हो गई आपकी विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर हम चौथी रिस्पॉन्सिबिलिटी में संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन्वोक करेंगे। संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो जो है बेसिकली संविधान के शेड्यूल 7 में लिस्ट 2 में राज्य शासन की क्या जिम्मेवारियां हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जानकारी दी गई है, राइट। और इन जिम्मेवारियों को निर्वहन ना करना संविधान की मशीनरी की फेलवर मानी जाती है, राइट। तो संविधान की मशीनरी यदि फेल कर रही है तो संविधान में एक आर्टिकल 356 है जो कह रहा है कि संविधान के यदि मशीनरी फेल कर जाए तो आप ऐसी सरकार को भंग कर दीजिए। 92 में उसी संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट नंबर 1 राज्य शासन की लॉ एंड ऑर्डर की अकाउंटेबिलिटी नंबर 1 है और पुलिसिंग इज नंबर 2। तो नंबर 1 अकाउंटेबिलिटी में फेलवर के कारण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की 3 सरकारें गिराई गई थी 92 में, यदि आपको याद होगा, बाबरी मस्जिद इशू में। याद है, हाँ। तो जिसका भी नंबर 1 का यूज किया है हम नंबर 2 का यूज करेंगे कि आपके इसमें इतने केसेस रजिस्टर नहीं हो रहे हैं, 80% 90% केस रजिस्टर नहीं हो रहे हैं और बार बार सभी ऑप्शन एग्जॉस्ट करने के बाद भी नहीं हो रहे हैं। तो ये संविधान की फेलवर है कि नहीं है, मशीनरी की फेलवर है कि नहीं है। तो ये पूरी रिपोर्ट बना के गवर्नर को भेजी जाएगी और गवर्नर हर महीने एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है कि हमारी राज्य सरकार
संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप ठीक ढंग से चल रही है। क्योंकि वो राजनेता है इसलिए झूठी रिपोर्ट भेजता है, और चाहे ब्यूरोक्रेट भी है तो वो भी इन्हीं के दबाव में रहता है, वो भी झूठी रिपोर्ट भेजता है। मेरे मुंह की बात छीन ली आपने, सब झूठी रिपोर्ट जाती है। राइट। तो हम जो है जब इतनी सारी रिपोर्ट इनको विधानसभा को इनको भेजेंगे गवर्नर साहब को, फिर हम कोर्ट पे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में, और कहेंगे कि देखो हमने ये रिपोर्ट भेजी है जो हमारे विधायक जो गवर्नर महोदय हैं उन्होंने नजरअंदाज की है, लिहाजा आपके पास मंडामस नाम की रिट है, वो रिट जारी करिए, इशू द मैंडेट कि दे शुड कंप्लाई विद द ऑर्डर। तो हम गवर्नर को भी बाध्य करेंगे कि वो जो है सही रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेजे और इन सरकारों को गिराए। राइट। और ये नहीं भेजेंगे तो जो है हमारा मॉडल, यदि हम सब लोग सनिष्ठा से लग जाएं तो बिना 5 पैसे खर्च किए हमारे चंद्रगुप्त सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर देंगे। तब तक हमारी रिपोर्ट्स रेडी होंगी, हम वहां पहुंचकर 356 में उन राज्य सरकारों को गिरा देंगे जिन्होंने हमारी बात नहीं सुनी है। हम खुद जाके गिराएंगे ना, फिर हमें किसी से हाथ नहीं जोड़ना है क्या? अपने ही गवर्नर से कहना है कि भाई ये रिपोर्ट पहुंची है, इनको कंपाइल करके हमारे पास भेज दीजिए, बस काम खत्म। राइट। हम जो है ना प्रेसिडेंट को अनुशंसा करेंगे कि साहब इनको भंग कर दीजिए, वो भंग हो जाएंगे। और जिन शासकीय अधिकारियों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है उन्हें आर्टिकल 311(2) के तहत डिसमिस कर देंगे। सब संविधान में प्रावधान है, केवल मशीनरी काम नहीं कर रही है। अब बताओ ये आपको नजरअंदाज करने की औकात रखेंगे क्या? क्योंकि हर किसी में ये बातें लिखी हैं कि यदि आप काम नहीं करोगे तो हम आगे ये करने वाले हैं। नहीं समझे ना? जो थानेदार को भी लिखा जा रहा है उसमें पूरा चार्ट दिया जा रहा है कि व्हाट इज माय एक्शन प्लान। अब बताओ उस थानेदार को हिल जाएगा कि नहीं हिल जाएगा उस स्टेशनरी से? राइट फ्रॉम बिगिनिंग वी आर इन्फॉर्मिंग नो अबाउट एक्शन, फ्यूचर एक्शन। और उसमें हम आगे क्या करने वाले हैं ये भी उसमें लिखा जा रहा है। वही कह रहा हूँ। और हम किसी टीआई से मित्रता करने नहीं जाएंगे, हम किसी टीआई से हाथ मिलाने नहीं जाएंगे, हम किसी टीआई से परिचित करने नहीं जाएंगे। और उसे एटलीस्ट मध्य प्रदेश के तो सभी टीआई को मालूम है कि मैथिली षणगुप्त किस मिट्टी के बने हुए हैं, तो उन्हें कोई शंका सुबह नहीं है कि उनके साथ जो मैं कह रहा हूँ वही होने वाला है। नहीं, ये टीआई का तो एक बात मेरे मुंह से निकल गई। जैसे आप जाते हो रेवेन्यू में तो वहाँ भी लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक ऐसी संस्था है भाई। नहीं वो नहीं वो काम करने का तरीका। ये हमारी फीड जो है भारत सरकार के सभी एमपीज, एमएलए, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों सभी के पास जा रही है, सभी आईएएस आईपीएस पे जा रही है, सभी के पास जा रही है। और ये पूरे सोशल मीडिया पे हंगामा कर रही है। बस केवल हमें जोड़ के लोगों को मैं जो है उनको जागृत कर देना है। हम 2024 में 2023 में ही मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में व्यवस्थाओं को बदल पाएंगे और 2024 में भारत सरकार को बदल पाएंगे। और ये हम बड़ी आसानी से कर पाएंगे, केवल अपने में विश्वास रखने। आपको क्या करना है? आपको जो है अपने से जुड़े लोगों को जोड़ना है, 10 लोगों को जोड़ना है। और वैसे जो है जो सदस्य शपथ है उसके 3 हिस्से हैं, जरा मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा, आप पढ़ते उसे ले ही लेना क्योंकि वो अवेलेबल है वहां पर, ठीक है ना जी। उसका पहला हिस्सा ये है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि अपनी सोच, क्षमता और पारिवारिक परिस्थितियों के अनुसार मैं पर्दे के पीछे रहना चाहता हूं, लेकिन मैं सदस्य संकल्प को पूरा करूंगा। सदस्य संकल्प के तहत मैं पहले दिन या पहले 2 दिन में 10 लोगों को जोड़ूंगा और उन लोगों के माध्यम से 10-10 लोगों को आगे जुड़वाऊंगा। राइट। और धीरे धीरे 1-1, 2-2 लोगों को जोड़कर कुल 90 लोगों को जोड़ने का जो हमारा सदस्य संकल्प है मैं उसे यथाशक्ति पूरी करने की कोशिश करूंगा। ये शपथ का पहला हिस्सा है। राइट जी। शपथ का दूसरा हिस्सा है कि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए चारों तरफ निराशा और हताशा है और लोग बाग हतोत्साहित करते हैं, लोग बाग डराते हैं, धमकाते हैं, कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। लिहाजा मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूंगा। तो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल है, आप जरा उसको सर्च करके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना जी। उसमें 3500 से अधिक वीडियो है जो आग लगा रहे हैं कि 21 लक्षों को हम किस मॉडल के तहत कैसे जमीन पर उतारेंगे। हाँ, वो हम कैसे जमीन पर उतारेंगे ये हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस दूसरी शपथ से कि हम एक वीडियो रोज देखेंगे, हमारी जो है जो निराशा और हताशा है
वो कम हो जाएगी और हमारा डेडिकेशन और कमिटमेंट बढ़ जाएगा। तो जो शपथ का जो दूसरा हिस्सा है वो आपको आंतरिक शक्ति देने के लिए है, राइट। और फिर शपथ का तीसरा हिस्सा है कि जब जो है चंद्रगुप्त की नामों की घोषणा होगी, उस दिन से हम छत पे चढ़ेंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और अपने चंद्रगुप्त का नाम लेते हुए कि चंद्रगुप्त फलाना फलाना है, ईवीएम मशीन का जो है उसका सरल क्रमांक इस पे इसका नाम स्थित है, मैं इसे संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। और फिर उसमें दो चीजें और जुड़ी हुई हैं कि जब मैं पोलिंग दिनांक फलाने को पोलिंग बूथ में जाऊंगा तो सब जो है बटन दबाकर पेपर ट्रेल जो नीचे गिर रही है उसको ध्यान से देखूंगा। यदि पेपर ट्रेल हमारे चंद्रगुप्त की है तो भी हम इस जानकारी को क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर एक शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा। तो उसमें एक प्लस का साइन है ऐप में, उसमें उसकी फोटो को अपलोड कर दीजिए तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि हमारे चंद्रगुप्तों को हमारे कितने सदस्यों ने शपथ पूर्वक वोट दिया है, राइट। तो इसके पीछे मकसद ये है कि यदि ईवीएम मशीन पेपर ट्रेल तो ठीक दे रही है लेकिन जोड़ में गड़बड़ कर रही है तो हमारे पास आंकड़े होंगे, हम तत्काल जो है ना ये आवेदन लगा पाएंगे कि जो ये मशीनों का जोड़ बता रहा है ये गलत है। हमारे पास पेपर ट्रेल का अपने सदस्यों से ही हमारे पास जानकारी है, उसके अनुसार उन्होंने हमारे चंद्रगुप्त को ही वोट दिया है, लिहाजा इसकी आप दोबारा जो है पेपर ट्रेल की काउंटिंग कराइए, ठीक है। काउंटिंग कराइए तो हमारे पास बड़ा ऑथेंटिक आधार होगा जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है, राइट। नंबर 2, यदि वो जो जब पेपर ट्रेल यदि चंद्रगुप्त की ना होकर किसी दूसरे की है, कमल के फूल की है, किसी की है, इसका मतलब है कि ईवीएम मशीन बग्ड है, राइट। तो फिर बाहर निकल के जो है हमें जो पोलिंग बूथ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसके नाम पे एक शपथ पत्र टाइप का जो है ना पेश करूंगा कि मैं शपथ पूर्वक अभी अभी जो है ना इतने बज के इतने मिनट पर अपने चंद्रगुप्त जिसका नाम फलाना है, सरल क्रमांक फलाना है, उसको वोट बटन दबाया, लेकिन जो पेपर ट्रेल नीचे गिरी वो हमारे चंद्रगुप्त की ना होकर कमल के फूल की है, इसका मतलब है ये ईवीएम मशीन बग्ड है, राइट। लिहाजा मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो है इसमें अपराध पंजीयन किया जाए और कराया जाए और इस मशीन को जब्त किया जाए और चुनाव को भंग कराया जाए, राइट। हालांकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है लेकिन वो इसी ऐप के माध्यम से प्लस साइन पे इस एप्लीकेशन को अपलोड कर देगा तो हमें रियल टाइम बेसिस पे मालूम पड़ जाएगा ना कि कितनी मशीन बग्ड है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो हम उसका प्रिंट आउट निकाल के कोर्ट में भी लगा देंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी लगा देंगे। तो बताओ ये राजनेता कुछ ईवीएम मशीन में गड़बड़ी कर पाएंगे क्या? फिर तो सवाल ही नहीं उठता, ये तो बहुत ब्लॉ प्रूफ हो गया ना। हाँ, तो अब इसमें एक इतने सीनियर पुलिस ऑफिसर का दिमाग लगाया है जिसने क्राइम फ्री भारत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मंजूर करा के उसे नेशनल पुलिस मिशन के रूप में जो है स्थापित किया है। आपको मालूम है मैंने क्राइम फ्री भारत मिशन का एक कॉन्सेप्ट नोट 2017 को भारत सरकार को भेजा था जिसे 2019 में मान्यता प्रदान करते हुए क्राइम फ्री नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत के रूप में स्वीकार किया गया और इसका प्रोजेक्ट हेड मैं ही हूँ। आज भी इसका प्रोजेक्ट हेड मैं ही हूँ। आई एम द नोडल ऑफिसर फॉर दिस प्रोजेक्ट। हमने 30 सितंबर 2020 को एक कानून का ड्राफ्ट भी भेजा जिसको हम प्यार से डिजिटल चित्रगुप्त कहते हैं, नहीं तो उसका बड़ा नाम लंबा चौड़ा है। उसका है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर इन्वेस्टिगेशन फॉर असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। और वो लंबा नाम इसलिए रखा जिससे कोई ब्यूरोक्रेट ये कहते हुए कि ये तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी है पुलिसिंग, उसे फाइल ना कर दे, इसलिए नाम में ही सब बातें लिख दी गई। ये 2020 से अभी तक 3 साल हो गए हैं, ये भारत सरकार के विचाराधीन है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सरकार इसे कभी भी जो है ना इनेक्ट नहीं करेगी। ये काम जो है क्राइम फ्री भारत मिशन को खुद आके करना पड़ेगा। तो अब आपकी सभी क्वेरीज खत्म हो गई हैं या आपके पास और कोई क्वेरी भी है? ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ऑलमोस्ट सभी कुछ खत्म हो गया। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि हम लोग मिल कहाँ सकते हैं और कब? मैं भोपाल में निवास करता हूँ, मेरा भ्रमण काफी होता है। आप जब भी यहाँ पे आने का विचार रखते हैं या आप वहाँ पर जो है ना लोगों को जोड़ के यदि वहाँ कोई आयोजन रखेंगे तो हम वहाँ भी पहुँच सकते हैं। तो ये दोनों प्रकार से जो भी आपको सुविधाजनक हो हमारी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन मुलाकात को जो है हम लोग तब तक जो है जब तक मिल नहीं पा रहे हैं तब तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करें, इससे बात करें, उससे बात करें और उसे रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे
हम आपके जो संगोष्ठियां करेंगे उनमें भी लोगों की संस्थाएं अपनी आवाज में जो है ना दूर कर सकते हैं। जो हमारी अभी बातचीत हो रही है, ये रिकॉर्ड हो रही है, कल तक ये भी अपलोड हो जाएगी। जी जी ये जी इसी ऐप के एडमिन पोस्ट में आप इसे देख पाएंगे। जी जी जी, बहुत अच्छी बात तो है। मैं आपको लिंक भेज रहा हूं, उस लिंक के माध्यम से आप जुड़िए। और मैं आपको एक विशेष जिम्मेवारी सौंपना चाहता हूं कि क्या आप जो है सैनिक और एक्स सैनिकों की और उनके अधिकारियों की एक टीम गठित कर सकते हैं, जिसमें नेशनल प्रेसिडेंट हों और स्टेट लेवल प्रेसिडेंट हों, फिर डिविजनल लेवल प्रेसिडेंट हों, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रेसिडेंट हों, फिर टाउन प्रेसिडेंट हों, विलेज प्रेसिडेंट हों। इस तरीके का यदि हम बना सकें तो ये सब लोग जो है अपने अपने लेवल पे संगोष्ठी करेंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। मेरा अगला प्रश्न यही होने वाला था आपसे कि मेरे जितने भी परिचय के लोग हैं जो इस तबीयत के हैं खास तौर से क्या मैं उनको आपका नंबर दे सकता हूँ सो दैट दे आर कन्विंस्ड वेल। हालांकि वो मेरी बात टालेंगे नहीं, मेरी बात को आप मानेंगे। एक काम करिए, क्राइम फ्री भारत में आप उनको मेरा नंबर बिल्कुल दे दीजिए और उनका नंबर मुझे भी भेजिए, तो मैं उनको सेव कर लूंगा, जिससे कभी उनका नंबर आएगा और मेरा नंबर यदि बिजी होगा तो मैं उनको कॉल बैक कर लूंगा। अच्छा, नंबर वन। नंबर टू जो है, आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें 3500 से अधिक वीडियोज हैं कि इन 21 लक्ष्यों को हम कैसे जमीन पे उतारेंगे। हमने इस बारे में मैंने इसमें जो हाँ, मैंने इसमें 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की हैं, जिसके लिए टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन बन के ऑलरेडी डेवलप पड़े हुए हैं, राइट। 53 यूनिवर्सिटीज के साथ मेरा एमओयू है, जिसके तहत बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन बनाए गए हैं, वो भी पड़े हुए हैं, उनमें गैप्स हैं, लेकिन ये सब चीजों का जो हमने ब्रीफिंग वगैरह की है उस सब के भी लाइव वीडियो जो है अपलोडेड हैं इसी क्राइम फ्री भारत में। तो आप अपनी समय के हिसाब से जो चीज देखना चाहते हैं वो आप देख पाएंगे। मैं अपने कांटेक्ट के कुछ लोगों को आपका नंबर देने जा रहा हूँ राइट नाउ। ठीक है। और पहले उनसे बात करूंगा, उनको कन्विंस करूंगा कि ये चीज है। हाँ हाँ, हो सकता है उसमें से कुछ लोग आपको कॉल करें मेरा नाम लेके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप बिल्कुल चिंता मत करें। और यदि मान लो मेरा नंबर चूंकि बिजी बहुत रहता है, तो यदि वो हम नहीं भी उठा पाएंगे तो मैं कॉल बैक कर लूंगा। मेरा अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आप किस टाइम ये कॉल रिसीव कर पाते हैं इजीली? ऐसे तो आप कभी भी कर लेंगे, लेकिन जो टाइम होगा ना जिस टाइम आप बैठते हैं। आप एक काम करिए, आप कॉल करके छोड़ दीजिए और एक मैसेज छोड़ दीजिए, आई विल कॉल बैक। और अब भविष्य में हम बात करेंगे तो वो वीडियो कॉल के तहत करेंगे और वो रिकॉर्डेड होगा और वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पे अपलोड होता है। तो उससे फायदा क्या होता है कि हमारी वार्तालाप की जो एनर्जी है वो दूसरे लोगों को तक भी पहुंचेगी। जैसे आपने बड़ी ट्रांसमिट हो जाती है ना, एनर्जी ट्रांसमिट होती है भाई। जब इतनी लंबी बात कर रहे हैं ये लोग और इतनी चीजें बतला रहे हैं तो कुछ तो है। हाँ, कुछ तो है। इनिशियली तो आदमी यही सोचता है ना, कुछ तो है, इनिशियली तो यही होता है ना। हाँ हाँ, तो वो बहुत बड़ी चीज है। और आपके कुछ पीरियडिसिटी है अपनी कोई मीटिंग होने की, गैदरिंग होने की? एक मिनट, मैं वही बता रहा हूँ। इस ऐप के माध्यम से हर रात्रि 9 बजे एक बैठक होती है, राइट जी। और हमारे जो 21 विधाओं के जो प्रेसिडेंट हैं वो अपने अपने जिन लोगों को जोड़ा है उनकी जूम मीटिंग या गूगल मीट करते रहते हैं, राइट। बीच बीच में हम भी उनमें जाके जो है ना सम्मिलित होते हैं। तो आप भी वही कर सकते हैं। आप जो है जो 9 बजे बैठक होती है उसमें आप जुड़ सकते हैं और जो भी वो होती है उसमें आप मतलब जो है अपने लेवल की भी जूम मीटिंग कर सकते हैं। तो जो आपके लोग हैं उनके जो है ना आप ग्रुप बना लीजिए और उनको जो है ना एक रेगुलर डेली की जूम मीटिंग रखिए, जिसमें ये फॉलो अप करना है कि पिछले 24 घंटे में उन्होंने क्या किया और अगले 24 घंटे की क्या रणनीति है। तो जब बार बार ये फॉलो अप होगा तो उनमें यदि वो कुछ नहीं कर पाए होंगे पिछले 24 घंटे में तो अगले 24 घंटे में जरूर कुछ ना कुछ करेंगे वो लोग। ठीक है, बूस्ट होगा उनका मोरल, थोड़ा बूस्ट होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हाँ, और यदि आप वो लिंक हमसे शेयर करेंगे तो हर समय ये संभव नहीं होगा, लेकिन बीच में जब भी संभव होगा 10-5 मिनट के लिए हम भी आपकी मीटिंग में झांक जाएंगे तो शायद लोगों का और कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। शायद नहीं 100%, शायद नहीं 100% करेगा। हाँ। अब आज शाम को जो 9 बजे होगी, हाँ, उसका लिंक मुझे कहाँ से मिलेगा? ये ऐप में ही होती है। तो ऐप में जब अच्छा वो ऐप के अंदर होती है तो जब आप देखेंगे तो आपका उसका रिमाइंडर आपके पास आता रहता है कि मीटिंग इज ऑन, राइट। और सेकंड तरीका है कि आप ट्रेंडिंग, उसमें एक टैब है ट्रेंडिंग, तो उस ट्रेंडिंग को आप क्लिक करेंगे
तो उसमें सबसे पहले वो मीटिंग ही का है, तो उसको आप दबाएंगे तो आप मीटिंग में ज्वाइन कर पाएंगे। तो मीटिंग में ज्वाइन करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जो ऐप ही रिमाइंडर भेजता है आपको कि मीटिंग इज ऑन, प्लीज ज्वाइन, ठीक है ना। तो उसको क्लिक करके आप पहुंच सकते हैं यदि आप ऐप के सदस्य हैं तो, राइट। और सेकंड ये है कि ऐप को खोल के ट्रेंडिंग में जाके जो मीटिंग है उसको, उसमें जो शेड्यूल मीटिंग है वो उसमें दिखती है, उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर पाएंगे। तो 2 तरीके से आप ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, फिलहाल आप लिंक भेज देना मुझे। मैं आपको अभी जो है SMS से, टेक्स्ट मैसेज से भेजूंगा और आप इसको जो है अभी डाउनलोड कर लीजिएगा। ये क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप है, आप पावर्ड बाय द कुटुंब ऐप। इसमें जो है आप अपने को फोटो डालना पड़ेगी, आपको जो है अपने बारे में थोड़ा सा विवरण लिखना होगा और अपना पोस्टल पिन कोड डालते ही आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप तो वैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, आपका आइडेंटिटी कार्ड जनरेट हो जाएगा और ये आपका आइडेंटिटी कार्ड आपको अपने ऐप को खोलने पर नीचे की तरफ दाहिनी तरफ जो है आपकी प्रोफाइल है। जब आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा और उसके नीचे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है शेयर ऑन व्हाट्सएप। तो यदि आप शेयर ऑन व्हाट्सएप करेंगे तो वो आपको व्हाट्सएप पे ले जाएगा। आप एट ए टाइम 5 ग्रुप में उसको डाल पाएंगे। तो यदि आप 100 ग्रुप में हैं तो आपको 20 बार ये काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरा है कॉपी लिंक। तो जो भी जहां जहां से भी आपको SMS वगैरह आते रहते हैं उनको आप क्लिक करके उस SMS से भी बिना कम प्रयास के आप उनको शेयर कर पाएंगे। तीसरा उसमें है शेयर ऑन मीडिया, मतलब किसी पे भी, तो उसको क्लिक करेंगे तो वो आपको ऑप्शन दे देगा। आप व्हाट्सएप, आप इसमें कहना चाहिए कि जैसे आप टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, फेसबुक से जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं, तो वहां पर भी आप तो वहां पर आप सीधे जो है ना उनको जोड़ पाएंगे। ठीक सर, उनको आप सीधे जोड़ पाएंगे। और लास्ट जो लिंक है डाउनलोड लिंक, तो जैसे ही आप डाउनलोड लिंक करेंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड आपकी फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। यदि आप आवश्यक समझते हैं तो उसका प्रिंट आउट अच्छे पेपर पे निकाल लीजिए और अपने जेब में रखिए उसको। वैसे इस प्रक्रिया में सब लोग आपके पास आएंगे, आपको किसी के पास नहीं जाना है, ठीक है ना। और बहुत जल्दी इसके जो है फ्लैग, कैप, टी-शर्ट वगैरह भी जारी हो रहे हैं, तो उन्हें आप परचेज कर लीजिए, अपने उसके ऊपर लगाइए, अपने जो लोगों को जोड़ते जा रहे हैं उनको दीजिए। तो वो जहां जाएंगे तो लोग आप पूछेंगे फिर क्राइम फ्री भारत मिशन क्या है। 21 लक्षों का पोस्टर भी रहेगा तो हम उनको समझा भी पाएंगे और उनको क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो एक आध वीडियो भी उनको सुना पाएंगे और उनसे चर्चा करके उनको जोड़ पाएंगे। चलिए सर, मैं आज से लगता हूँ इसमें। चलिए, शाम को होपफुली 9 बजे मिलता हूँ मीटिंग में भी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं आशा करता हूँ कि आप जब तक 10 लोगों को जोड़ लेंगे और उन 10 लोगों को आगे चैन बढ़ाने के लिए उनको आप प्रेरित करेंगे तो हमारा अभियान बहुत जल्दी हम अपने सफलता के नजदीक होंगे। हम बिना खर्च के सभी राजनीतिक पार्टियों को, सभी राजनेताओं को पराजित करते हुए इस नई व्यवस्था अपने खुद के हाथ से जमीन पर उतार पाएंगे। इसके लिए हमें किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना पड़ेगा और ताज भी आपके सिर पे होगा। तो आप यदि उसमें लोगों के जोड़ने की विधा में नंबर 1 आ गए तो मुख्यमंत्री का ताज आपके सिर पे है। नंबर 2, 3 पे आ गए तो उप मुख्यमंत्री का ताज आपके सिर पे है। यदि 35 में आ गए तो आप मंत्री बन गए। यदि आप 230 में आ गए तो विधायक बन गए, राइट। और यदि 230 में भी नहीं आ पाए तो आपको परिवर्तित मध्य प्रदेश और परिवर्तित भारत तो मिलना ही मिलना है 21 लक्षों के साथ, है कि नहीं। तो मैं आपको कहता हूँ और ये रिकॉर्डिंग भी आपको कल तक जो है वो ऐप पर मिल जाएगी, यूट्यूब पर मिल जाएगी, है ना। ठीक है सर, थैंक यू सो मच टॉकिंग टू मी फॉर सो मच टाइम। देखो, बेसिकली इफ आई विल नॉट हैव द पेशेंस ऑफ एक्सप्लेनिंग यू, देन आपके दिमाग में कुछ ना कुछ अनसुलझे प्रश्न रह जाएंगे तो वो ठीक नहीं है। डेफिनेटली बात कीजिए उन लोगों से, तो तभी कीजिए जब आप पूरी तरह समझा सकें सर। यस। और उसका सबसे अच्छा तरीका जानते क्या है, जैसे आपसे बातचीत हुई तो इसी वीडियो को सुना दो ना। हाँ, ये आप भेजेंगे ना, कल तक मुझे मिलेगा। हाँ, कल तक आपको मिल जाएगा। तो ये ठीक है ना। थैंक यू सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।